अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रवात इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल और मैं हूं फ़ाद इरमान। आज की वीडियो में मैं आपको दोस्तों बिजली के बिल के बारे में बताऊंगा किस तरीके से आप बिजली के बिलों में कमी ला सकते हैं। तो आज के मैं 8 तरीके आपको बताऊंगा जो आप अपना के इलेक्ट्रिसिटी बिल में कम से कम 35 से 40% तक बिल में कमी ला सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अभी तक आपने अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे जो पहला तरीका है बिजली के बिल में कमी लाने के लिए वो ये है कि अगर तो आपके घर में आम एनर्जी सेवर लगे हुए हैं तो उनको आप तब्दील कर दें, उनकी जगह जो जदीद एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें। क्योंकि जो एनर्जी सेवर होता है वो 25 वाट का अगर है तो एलईडी जो बल्ब है वो 13 वाट के बराबर उसकी लाइट होती है। जो 13 वाट का बल्ब होता है उसकी एनर्जी सेवर 25 वाट का जो होता है उसके बराबर होता है। तो जितने भी आपके घर में एनर्जी सेवर लगे हुए हैं उनको रिप्लेस करके जदीद एलईडी बल्ब इस्तेमाल करें और अच्छी कंपनी के इस्तेमाल करें। ओरिएंट जैसे कि ओरिएंट हो गया और फ़िलिप्स के हो गए, जो लोकल एलईडी बल्ब मिलते हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। इससे आपके 5 से 7% बिल में कमी आ सकती है। और जो दूसरा तरीका है वो आपने जो हैवी लोड है घर में, मसलन मोटर होगी है, फ्रिज होगी है, इस्त्री, फ्रिज तो ऑलरेडी खैर चलती रहती है, लेकिन जो मोटर हो गया, ओवन हो गया, इस्त्री हो गया, इस तरह के जो हैवी लोड घर में होते हैं या एसी हो गया, इनको आपने कोशिश करना है कि शाम के वक्त आपने जो पीक आवर होते हैं, मसलन शाम 5 बजे से ले कर रात 9-10 बजे तक आपने इनको कोशिश करना है कम से कम इस्तेमाल करना है। क्योंकि अभी जो जदीद डिजिटल मीटर लगे हुए हैं उनके अंदर ये फंक्शन होता है कि जो ये पीक आवर्स होते हैं उनके अंदर ये इनकी जो यूनिट कंजप्शन होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जो इसमें एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। तो कोशिश आपने करनी है कि शाम के वक्त कम से कम हैवी लोड वाली चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करना है। ये जो चीज़ें आपने दिन के टाइम या सुबह के टाइम ज़्यादा कोशिश करनी है, इस्तेमाल करनी है। दूसरा तरीका ये है कि जो पीक आवर हैं उनमें हैवी लोड का इस्तेमाल कम करना है। जो ज़्यादा एम्पेयर लेती हैं ये चीज़ें मैंने कुछ आपको बता दी हैं जो घर में कॉमन यूज़ होती हैं। तीसरा जो तरीका है वो सबसे अहम तरीका है कि घर में आप सोलर सिस्टम की शुरुआत करें। एक पैनल से आप शुरू करें। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि अगर आप एक पैनल से सिस्टम आप शुरू कर रहे हैं तो मंथली आप 400 से 500 तक बिल में कमी ला सकते हैं। आप एक पैनल से शुरू करें, अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है तो एक पैनल से शुरू करें। एक पैनल आप लगाएं घर में, उसके साथ एक पेडिस्टल फ़ैन या जो सीलिंग फ़ैन होता है वो डायरेक्ट 2 तारें लगा के आप उसको चलाएं तो आपका 400 से 500 तक मंथली बिल में कमी ला सकता है। अगर ज़्यादा आप पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल करें, इससे मज़ीद बिल में कमी आ जाएगी। ये आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत करें, फिर इसको एक्सटेंड करके 2 पैनल में, 3 पैनल में, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते जाएँ। तो इस तरह आपका 30 से 35% बिजली के बिल में कमी आ सकती है। और जो चौथा तरीका है वो आपने ये करना है कि घर में जो लगी हुई तमाम इलेक्ट्रॉनिक अशिया होती हैं, मसलन जो लैपटॉप के चार्जर होते हैं या एलसीडी होती है या मोबाइल के चार्जर होते हैं, उनको आपने स्टैंड बाय पे नहीं रखना। अगर आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप बंद कर रहे हैं तो उनको रिमोट की मदद से या इस तरह सॉकेट में नहीं लगे रहना, वो आपने स्विच की मदद से उसको बंद करना है। ताकि वो अगर स्विच की मदद से बंद नहीं करेंगे, बाईपास उसको बाई स्टैंड रखेंगे तो वो कम से कम आपकी 3 से 5% कंजप्शन लेता रहता है। तो आपने ये जो चौथा तरीका है उसमें ये करना है कि स्टैंड बाई चीज़ें नहीं रखनी इलेक्ट्रॉनिक, उसने आप स्विच से बंद करनी है। इससे आगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है वो पांचवा जो तरीका है वो ये है कि यूपीएस, सबसे पहली तो बात है अगर आप नया लेना चाह रहे हैं तो देसी जो यूपीएस होता है उसका आपने इस्तेमाल नहीं करना। जो चाइना के यूपीएस होते हैं या कंपनी के जो यूपीएस होते हैं ओमिज वगैरह के, वो आपने इस्तेमाल करने हैं। क्योंकि जो देसी यूपीएस होता है वो ज़्यादा पावर लेता है चार्जिंग के दौरान, क्योंकि उसके अंदर बड़ा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। अगर 1000 वाट का यूपीएस है तो वो 300 वाट तक चार्जिंग के दौरान वो पावर लेता है। तो कोशिश करनी है आपने कि चाइना का या जो ये कंपनी के यूपीएस होते हैं अच्छी ब्रांड के, वो आपने इस्तेमाल करने। तो इसके साथ साथ आपने जो बैटरी यूज़ अगर आप कर रहे हैं उसमें अगर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, 2-2.5 साल के बाद आप चेक करें। अगर बहुत ज़्यादा पुरानी हो गया तो उसको आप रिप्लेस करें, क्योंकि जितनी पुरानी बैटरी होगी उसका चार्जिंग टाइम भी उतना ज़्यादा होता जाएगा। इससे आपके बिल में जो है वो ज़्यादा
यूनिटें लगेंगी, तो आपने कोशिश करनी है कि बैटरी को रिप्लेस करना है कुछ टाइम के बाद। और इसमें आप एक और चीज़ नज़र रखनी है कि कुछ लोग जो है वो इस तरह करते हैं कि जो पुरानी बैटरी होती है वो ख़रीद के लगा लेते हैं यूपीएस के साथ। आपने कोशिश करनी है कि पुरानी बैटरी ना ख़रीदें, या जो तैयार हुई बैटरी होता है वो ना ख़रीदें, क्योंकि उसकी जो फुल होने का टाइम होता है, जो कट पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर एक नई बैटरी ख़रीद रहे हैं आप, तो उसका जो चार्जिंग टाइम है वो अगर एक घंटे के अंदर चार्ज हो रही है, तो इसी तरीके से आप यूज़ हुई बैटरी जब लगाएंगे तो वो 1.5 घंटे में फुल होगी। तो ये आप देख सकते हैं आधे पौने घंटे का डिफरेंस होगा, तो इससे ज़ाहिर सी बात है यूनिटें सर्फ होंगी, तो इससे बिल भी ज़्यादा आएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो यूपीएस की बैटरी है वो नई इस्तेमाल करनी है और अच्छी कंपनी की इस्तेमाल करनी है। और अगर बैटरी का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको रिप्लेस करके एक नई बैटरी लगा लें, ताकि कम से कम बिल आए। छठा जो तरीका है वो ये है कि अगर आप घर में नई वायरिंग कर रहे हैं, घर आपने अगर नया बनाया, तो आपने कोशिश करनी है जो तारें उसके अंदर इस्तेमाल होंगी वायरिंग के अंदर, वो अच्छी कॉपर की होनी चाहिए। जिस जगह पे लोड ज़्यादा लगेगा, मसलन मोटर हो गई है, जो पावर प्लग होते हैं, या ओवन हो गया, एसी का जो कनेक्शन कर रहे हैं अगर, तो 729 की, कम से कम 729 की उसमें वायर इस्तेमाल करनी है और पूरी गेज वाली तार इस्तेमाल करनी है। तो कोशिश आप करें पाकिस्तान केबल इस्तेमाल करें। अगर पाकिस्तान केबल आप अफोर्ड नहीं कर रहे तो अच्छी किसी ब्रांड की इससे जो थोड़ी सी डाउन है वो आप इस्तेमाल करें, और पूरी गेज की वायर होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि जितनी बारीक वायर होगी इतने ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होंगे और तार हीट अप होगी, जिसकी वजह से वो करंट ज़्यादा लेगी चीज़ और इससे बिल ज़्यादा आएगा। तो कोशिश आपने करनी है अच्छी कंपनी की इस्तेमाल करें और अच्छे किसी कारीगर से वायरिंग करवाएं और अच्छी ब्रांड की तार इस्तेमाल करें, और पूरी गेज की तार इस्तेमाल होनी चाहिए। जहाँ पे 729 की ज़रूरत है वहाँ पे 729 की इस्तेमाल करें, और 329 की जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे 329 की वायर इस्तेमाल करें। तो ये हो गया छठा तरीका। इससे जो अगला तरीका है वो सातवां तरीका है कि घर में जो आपका अगर एसी पुराना लगा हुआ है, विंडो टाइप एसी लगा हुआ है, तो उसको आप रिप्लेस करके डीसी इन्वर्टर एसी का इस्तेमाल करें। और रेफ्रिजरेटर भी अगर आप ख़रीदें तो डीसी इन्वर्टर एसी रेफ्रिजरेटर ख़रीदें। इसके अंदर क्योंकि एक टेक्नोलॉजी लगी होती है वीएफडी, जो स्टार्टिंग में जो करंट होता है कंप्रेसर का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जो आम जो होते हैं रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग। तो जो डीसी सिस्टम होता है, ये डीसी इन्वर्टर सिस्टम, इसके अंदर ये होती है कि स्टार्टिंग में जो करंट होती है कंप्रेसर की वो कम होती है, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बिजली के बिल में कमी आ सकती है। तो ये आपने कोशिश करनी है कि ये आपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है। अगर ये पुराने आपके दोनों एसी और फ्रिज लगे हुए तो इनको आपने रिप्लेस करके नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, इससे आपके बिल में काफ़ी ज़्यादा बचत हो सकती है। इसके अलावा जो सबसे आखिरी तरीका और सबसे अहम तरीका है, आठवां तरीका, वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि वो आपने इस्तेमाल करना है। वो ये करना है कि यूँ ही आपके घर में आपने चेक करते रहना कि 300 से ज़्यादा जो ही यूनिटें होगी तो कोशिश करनी है आपने उसके बाद आपने कम से कम लोड चलाना है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने अगर डबल स्टोरी आपका घर है तो 2 मीटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो 300 यूनिटों से ज़्यादा यूनिटें जो ही होती हैं तो उनका रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 60% उनका रेट ज़्यादा हो जाता है, इससे बहुत ज़्यादा बिल आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ये कोशिश कर सकते हैं कि 2 मीटर का इस्तेमाल करें तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ऊपर वाले फ्लोर पे आप अलग से मीटर लगा लें, नीचे वाले फ्लोर पे अलग से मीटर लगा लें। इससे ये होगा कि जो 300 यूनिट से ऊपर जो रेट होता है वो उसमें कम हो जाएगा, इससे आपके बिल में काफ़ी ज़्यादा बचत आ जाएगी। ये 8 तरीके आप अपना के आप बिल में तकरीबन 35 से 40% जो है वो आप कमी ला सकते हैं। तो ये आपने ज़रूर कोशिश करनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दिन ब दिन जो बिजली का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। तो अगर आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।